मैं संजीत कुमार आ गया हूँ आपका दिमाग का बत्ती जलाने। लेकिन यदि आपका दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया हो तब आपको रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके बत्ती नहीं जला पाऊँगा। तो चलिए हम आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपका दिमाग का बत्ती जल जाए। पूछते क्या है, पिछला वीडियो में हम पूछ चुके हैं। यदि आप पिछला वीडियो पूरा नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वहाँ भी हम पूछ चुके थे। क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग अपने आँखों को उंगलियों से ऐसे दबाते हैं ऊपर से, तो सामने वाला ऑब्जेक्ट का इमेज दो ठो दिखाई देता है, यानी कि सामने वाला ऑब्जेक्ट हमको दो ठो दिखाई देता है। तो सावधानी पूर्वक दबाइएगा और देख लीजिएगा। और इसका रीज़न क्या होता है हम आज आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, हम लोग का जो आँख होता है लगभग कुछ इस प्रकार से होता है। इतना बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा का हाथ आँख तो लगता है कि कोई बहुत विशाल जंतु को होगा। हम लोग तो छोटे मोटे इंसान हैं। चलिए उसका डायग्राम है। तो चलिए मान के चलते हैं कि हम लोग का आँख है लगभग में, ठीक ना। और आँख के बीच में जो लेंस होता है वो आई लेंस होता है। आई लेंस कौन लेंस होता है जी? तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक। और देखिए कॉन्वेक्स लेंस होता है हम लोग के आँख में। और ये आँख के देखिए आगे वाला भाग है जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, जिसके बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे यदि फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो। और ये वाला रेटिना है। आप सबको जानते हैं कि जब भी कन्वेक्स लेंस के दूसर का तरफ कुछ इमेज बनता है, जैसे कि देखिए ध्यान में दीजिए थोड़ा, देखिए कन्वेक्स लेंस है और हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इधर रहे इमेज इधर बनता है तो हमेशा क्या बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग की आँख के सामने हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है और इमेज दूसरा तरफ हमेशा बनता है। और दूसरे लेंस के दूसरी तरफ बनने वाले इमेज जो है हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो आप कहिए कि सर उल्टा होता है तो फिर हम लोग को सीधा क्यों दिखाई देता है? तो उसका कारण क्या है कि दिमाग हम लोग को उसको सीधा करके समझता है। क्या बोले, रेटिना पर जो बनने वाला इमेज होता है तो इन्वर्टेड होता है और रियल होता है, क्योंकि लेंस के दूसरे तरफ बनने वाला इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है, लेकिन दिमाग उसको सीधा करके समझता है, ठीक। तो यहाँ एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि हम लोग के दो, जैसे ई एगो आँख है, ई एगो आँख है, तो इसमें भी एगो कन्वेक्स लेंस है, इसमें भी एगो कन्वेक्स लेंस है। तो दोनों में जब एक गो लेंस है तो इसमें भी एगो इमेज बनता है, इसमें भी इमेज बनता है। तो नॉर्मली हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट का वो दिखना चाहिए था, दो को दिखना चाहिए था, क्योंकि हम लोग के पास दो गो आँख है, दोनों आँख में एक एक कन्वेक्स लेंस है। तो आप भी जानते हैं इसमें भी वो कन्वेक्स लेंस है, इसमें भी है। तो इसमें भी एगो इमेज बन रहा है, इसमें भी इमेज बन रहा है। तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट हमको कितना दिखाई देना चाहिए था? दो को दिखाई देना चाहिए था। लेकिन हम लोग को दो गो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? नॉर्मली एक ही आँख से एक ही ऑब्जेक्ट के दो गो इमेज दिखाई देना चाहिए थे, आँख में होना चाहिए था। लेकिन कारण क्या है कि देखिए हम लोग का दोनों आई बॉल जो होता है, दोनों आई बॉल का आकार लगभग एक समान होता है, समझ गए। दोनों आँख का जो आई बॉल है, यानी कि आँख का जो गोला है, दोनों के दोनों एक समान होता है। और दोनों का लेंस होता है तो वो भी दोनों एक समान होता है। अब देखिए जो इमेज ई वाला आँखों में बनता है वही वाला इमेज ई वाला आँखों में बनता है, और जैसन इमेज ई में बनता है वैसन के इमेज एहू में बनता है। तो दोनों एकदम सेम साइज की इमेज होता है। तो दिमाग के पास जब इन्फॉर्मेशन जाता है दो गो इमेज का ना, तो दिमागवा क्या करता है कि दोनों के एक पर कंबाइन कर देता है और हमको कई गो दिखाता है, एगो दिखाई देता है। कारण क्या है भाई? क्योंकि दोनों आई बॉल सेम है और दोनों के लेंस का भी आकार सेम है। तो दोनों एकदम सेम इमेज बनाया है। सेम इमेज बना के किसको भेजा? दिमाग को। दिमाग का किया कि दोनों को मिला कि दोनों एक समान है, तो दोनों को मिला के क्या कर दिया? एगो इमेज बना दिया और हमको एगो दिखाता है। जबकि हम लोग के हर एक ऑब्जेक्ट कई गो हम लोग के आँख में इमेज बनता है, हर एक ऑब्जेक्ट के दो गो इमेज बनता है। लेकिन दिमाग देखता है कि दोनों एक के है, तो दोनों के एगो कंबाइन करके हम लोग के एगो करके दिखाता है। तो आप समझ गए कि हम लोग के दो गो बनता है, लेकिन दिमागवा क्या करता है? एगो कर देता है। और साथ में प्रत्येक इमेज का प्रत्येक ऑब्जेक्ट का इमेज भी उल्टा बनता है, लेकिन दिमागवा उसको सीधा करके दिखाता है हम लोग के। तो हम लोग सीधा देखते हैं। ये तो समझ गए आप। अब देखिए जैसे ही आप अपने आई बॉल को, एक आई बॉल को ऐसे दबाइएगा, तो जैसे आई बॉल तो हम लोग के फ्लेक्सिबल होता है, तो जैसे ही आप एक आई बॉल को दबाइएगा तो देखिएगा कि इस आई बॉल के शेप में चेंजिंग आने लगता है। तो जब इस आई बॉल के शेप में चेंजिंग आएगा तो इसकी लेंस में के भी फोकस में चेंजिंग आता है। तो ई वाला जो है अब इसका आई बॉल के शेप में चेंज आया है, तो इसमें जो इमेज बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट बनेगा, क्योंकि इसको आप दबा रहे हैं तो दबाने से आई बॉल में चेंजिंग आता है, तो लेंस में भी चेंजिंग आता है। तो लेंस में आई बॉल में चेंजिंग आने का इसमें जो इमेज बनेगा वो थोड़ा अलग साइज का होगा और इसमें जो इमेज बन रहा है वो अलग साइज का है। दिमाग के पास
आपकी दो अलग अलग इमेज का इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो दिमागवा समझ नहीं पाता है। दिमाग को लगता है कि नहीं दोनों इमेज अलग अलग है भाई, तो दोनों इमेज अलग अलग है, इसलिए हमको कई गो के सूचना देता है दिमाग, दो को सूचना देता है, तो हम लोग को लगता है कि दो को दिखाई दे रहा है। ठीक, नहीं समझे? फिर से देखिए समझाते हैं। क्या बोले कि जैसे दोनों हम लोग के आँख नॉर्मल है, तो एहू में एगो इमेज बना, एहू में एगो इमेज बना, दिमाग के पास दोनों लेकर गया, दोनों को देखा दिमाग के दोनों एक समान है, तो दोनों के कंबाइन करके एगो करके दिखाया। लेकिन जैसे हम लोग आँख के दबाएंगे तो आई बॉल के शेप में चेंजिंग आएगा, आई बॉल के शेप में चेंजिंग आएगा, तो लेंस में भी चेंजिंग आएगा। तो ई वाला लेंस वो अलग इमेज बनाएगा अलग साइज का, और ई वाला लेंस वो अलग इमेज बनाएगा। दोनों लेके जाएगा, हम लोग को जो नर्व्स होता है वो लेके सूचना जाएगा, ऑप्टिकल नर्व्स दिमाग के पास सूचना लेके जाएगा, तो दोनों अलग अलग इमेज का सूचना लेके जाएगा। तो दोनों अलग अलग लेके जाएगा, दिमाग के देखेगा कि नहीं ये अलग इमेज है, ये वाला अलग इमेज है, तो हम लोग के कई गो सूचना देगा, दो गो सूचना देगा। इसीलिए प्रत्येक ऑब्जेक्ट का कई गो इमेज बनता है, दो गो। लेकिन देखिए कमाल तो उस समय हो जाता है जब आप दोनों आई बॉल के एक साथ इसे दबाइएगा ना, तो सामने वाला ऑब्जेक्टवा एक गो नज़र आता है। दोनों को एक साथ इसे दबाइएगा, ध्यान से दबाइएगा, आँख मत फोड़ लीजिएगा। जब दोनों आई बॉल को आप सामने से दबाइएगा ना ऊपर से, तो देखिएगा कि एक गो इमेज बनेगा आप दोनों ऑब्जेक्ट के। अब कारण क्या है कि आप इसको भी दबाइएगा तो एकरो शेप में चेंजिंग आ रहा है, इसको भी दबा रहे हैं तो एकरो शेप में चेंजिंग आ रहा है, तो दोनों फिर एक के प्रकार की इमेज बनाएगा। तो फिर दोनों भेजेगा दिमाग के पास ना, तो फिर दिमाग के लगे क्या दोनों तो एक के इमेज बा, तो दोनों के कंबाइन करके क्या कर देगा, एगो बना देगा। समझ गए? तो जब एगो के शेप अलग रहेगा आई बॉल का, एगो के अलग रहेगा, तो दो प्रकार की इमेज बनेगा। अब दो प्रकार की इमेज बनेगा तो दिमाग हम लोग को दो इमेज दिखाई देगा। और दोनों में यदि सेम इमेज बना तो दिमाग उसको कंबाइन करके क्या कर देता है, एगो कर देता है। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे इसका आंसर पूरी तरह से, और नहीं समझे हैं तो फिर आपके लिए हम बेहतर कोशिश करेंगे, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तब, ठीक ना। तो चलिए ये भी आपका समाप्त हो गया। और भी मज़ेदार क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए ले कर के आऊँगा, लेकिन कब? अपने दिमाग के खाली बत्ती जला लीजिए। हमको लगता है ना कि हमारे दिमाग में जितना क्वेश्चन उत्पन्न होता है ना, वगैरह से लाखों गुना क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में उत्पन्न होता है। यदि आप लोगों ने से क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे, भले एक दिन दो दिन लेट होगा, लेकिन आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग से लगता है कि आप लोग का दिमाग वह ज़्यादा तेज़ है। तो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, हम आंसर ज़रूर देंगे, ठीक ना।